हेलो समूह विनर्स एंड राइजिंग सेजिटेरियस। तो ये रीडिंग होगी आपकी 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक। इस रीडिंग में अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन से डील कर रहे हैं तो उनकी फीलिंग्स और एक्शंस देखूंगी कि इस वीक आपकी तरफ क्या होंगे। ये भी याद रखिएगा कि रीडिंग जनरल है, तो जितना रेजोनेट हो आप उतना ले सकते हैं, बाकी आप छोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपकी फीलिंग्स देखती हूँ। सेजिटेरियस, यहाँ पर आपकी फीलिंग्स है कि आप अपने ऊपर ध्यान देते हुए दिख रहे हैं। आपने हो सकता है एक टाइम तक आप अपने ऊपर ध्यान ज़्यादा दे रहे होंगे, आप दूसरे लोगों को अवॉइड कर रहे हैं, जो आपके स्पेसिफिक पर्सन हैं उनको अवॉइड करते हुए दिख रहे हैं। अपने लाइफ पर, अपने गोल्स वगैरह पर ज़्यादा ध्यान देते हुए दिख रहे हैं कि शायद दूसरे पर्सन को इग्नोर फील हो रहा हो, लेकिन ऐसा नहीं है। आप ब्रांड न्यू बिगैनिंग चाहते हैं। कुछ केसेस में आप ब्रांड न्यू लव अपनी लाइफ में चाहते हैं, ब्रांड न्यू पर्सन के साथ न्यू बिगैनिंग चाहते हैं, अगर आप लोग सिंगल हैं तो, और अगर नहीं है तो स्पेसिफिक पर्सन के साथ न्यू शुरुआत चाहते हैं। क्योंकि जो सिचुएशन आप लोगों की है बहुत ज़्यादा स्लो चल रही है, बार बार कॉन्फ्लिक्ट्स आते रहते हैं बीच में। आप पूरी कोशिश करते हैं कि चीज़ें एंड ना हो, सिचुएशन एंड ना हो, लेकिन सिचुएशन एंड नहीं होती तो आगे भी नहीं चल पाती, स्टक फील होता है, आपको स्टक हो जाती है, आगे भी नहीं बढ़ पाती। आप जो 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 कोई भी है उनके साथ आप लोग की जो फीलिंग्स हैं वो अनकंडीशनल हैं। फीलिंग्स यहाँ पर इन्वॉल्व है, पर सिचुएशन में बैलेंस नहीं है किसी वजह से। इसी वजह से हो सकता है आप अवॉइड कर रहे हो, कुछ टाइम अपने ऊपर ध्यान देना चाहते हो, पर एक्चुअली आप जो है न्यू बिगैनिंग चाहते हैं उस उन स्पेसिफिक पर्सन के साथ जिनके साथ अभी सिचुएशन बहुत स्लो चल रही है। तो सीरियस जिनसे आप डील कर रहे हैं उनसे आप चाहते हैं कि अब वो और ज़्यादा आपको वेट नहीं करवाएं, आपकी तरफ कोई ना कोई एक्शन लें। आप शायद उनसे चाहते हैं कि वो आपसे कम्युनिकेट करें बैक एंड फोर्थ, जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में, कि अगर आप जो भी न्यू बिगैनिंग करते हैं वो पॉसिबल क्यों नहीं हो पाती, एंड हो जाती है। जब भी न्यू स्टार्ट करते हैं कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट निकल के आ जाता है, या कोई भी उनको अगर बात बुरी लग रही है तो आपसे कम्युनिकेट करें, ये नहीं कि खामोश हो जाएं। तो आप हील करना चाहते हैं उनके साथ सिचुएशन, लेकिन आप चाहते हैं कि वो आपसे इस जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में बातचीत भी करें। आपको वेट नहीं करना पड़े उनका कि पता नहीं क्यों खामोश हैं, वो आपसे बातचीत नहीं कर रहे हैं। आप न्यू स्टार्ट करते हैं तो आपको इग्नोर कर दें या अवॉइड कर दें, या जिस तरीके की आप न्यू बिगैनिंग चाहते हैं वैसे पॉसिबल नहीं हो पाए क्योंकि आप लोगों के बीच के कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स हैं। तो आप भी कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स ख़त्म करना चाहते हैं। कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो दूर रहते हो आपसे, या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप अगर है, तो यहाँ पर आप चाहते हैं कि आप लोग मिलने की प्लानिंग करें, एक दूसरे से प्लानिंग करें कि आप लोग कभी मिलेंगे या कब मिलेंगे, या एक दूसरे से ट्रैवल करके आएँ और मिलें। कुछ केसेस में ऐसी सिचुएशन हो सकती है। शायद डिस्टेंस है, इस वजह से आप लोग न्यू बिगैनिंग जैसे जिस तरीके से आप न्यू बिगैनिंग चाहते हैं वैसी नहीं हो पा रही है। अब जिनसे आप डील कर रहे हैं उनकी फीलिंग्स देखते हैं। चलिए, जिनसे आप डील कर रहे हैं उनकी फीलिंग्स में है कि उनको लगता है आप की जो फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, आप बताते नहीं हैं, जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होती है। शायद ये बहुत लंबे टाइम से वेट कर रहे हैं कि आपकी तरफ से अटेंशन मिलेगी इनको, आप इनको अटेंशन देंगे, आप इनको बताएंगे अपनी फीलिंग्स, इमोशंस बताएंगे, जो कि नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से अब इनको ऐसा मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, या ऐसा फील होता है कि शायद आपकी लाइफ में कोई और है, आप किसी और से डील कर रहे हैं। तो इस सिचुएशन के बारे में क्लियर नहीं है, ये चाहते हैं कि क्लियरिटी आए इस सिचुएशन में। आप बताएं इनको कि आपके पास दूसरे ऑप्शंस हैं जिनसे आप डील कर रहे हैं, या तो फिर आप ये जो पर्सन है ये भी आपके लिए एक ऑप्शन है, या आप सीरियस हैं इनके बारे में। इसी वजह से सिचुएशन जो है इम्बैलेंस रहती है, न्यू बिगैनिंग भी होती है, तो ट्रस्ट इश्यूज़ या लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से, या अगर आप अपने इमोशंस नहीं बताते, इस वजह से जो भी है न्यू बिगैनिंग पॉसिबल नहीं हो पाती है। तो डिप्रेस्ड है इस सिचुएशन को लेकर, डिप्रेस्ड हैं और जानना चाहते हैं आपकी तरफ से कि क्या रियलिटी है, क्या आपके पास दूसरे ऑप्शंस हैं, क्या ये भी आपके लिए एक ऑप्शन है। तो थोड़ा सा हर्ट फील कर रहे थे अगर, तो हील होते हुए दिख रहे हैं उस सिचुएशन से। हालांकि आपकी तरफ से अटेंशन का वेट कर रहे हैं, आपकी अटेंशन चाहते हैं। अनकंडीशनल लव, ये भी आपकी इनकी तरफ से भी है, इनके दिल में भी फीलिंग्स हैं। कुछ केसेस में सिचुएशन रिवर्स हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि ये आपको नहीं बताते हो क्योंकि पास्ट में ये हर्ट हुए हो किसी सिचुएशन से, लेकिन आपकी तरफ से अटेंशन वगैरह चाहते हो, इस वजह से जो है मिसअंडरस्टैंडिंग रहती हो, प्रॉब्लम्स रहती हो, वो आप अपने हिसाब से रेजोनेट कर सकते हैं सिचुएशन को। अब क्या एक्शन होंगे इस वीक, ये आपकी तरफ देखते हैं। तो इस वीक आप इनकी तरफ से किसी टाइप का एक्शन वगैरह एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पर ये ओवर थिंकिंग कर रहे हैं किसी सिचुएशन को लेकर। हालांकि फीलिंग्स इन्वॉल्व हैं, लेकिन आपकी तरफ एक्शन लेने से थोड़ा सा घबरा भी रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। तो अगर आप लोग सेपरेशन में हैं या बातचीत नहीं हो रही थी, कुछ टाइम के लिए अवॉइड कर रहे थे,
तो थोड़ा टाइम लेके हो सकता है आपके पास आएँ। और अगर आप लोग ऑलरेडी बातचीत कर ही रहे हैं, तो अचानक से आके आपको अपनी फीलिंग्स वगैरह बता सकते हैं या इंटरेस्ट शो कर सकते हैं, उसके बाद फिर से हो सकता है गायब हो जाएँ। तो क्योंकि ओवरथिंकिंग कर रहे हैं सिचुएशन को लेकर। ओवरथिंकिंग बहुत ज़्यादा थोड़ा डर रहे हैं, घबरा रहे हैं किसी वजह से। अगर हर्ट हुए थे स्पेशली पास्ट में, तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो अब आपकी एडवाइस देखते हैं सजिटेरियस। तो सजिटेरियस, आपकी एडवाइस ये है, इस सिचुएशन को लेकर डिसअपॉइंट होने के बजाय पॉजिटिविटी पर ध्यान देने की कोशिश कीजिए। पहले ये जानने की कोशिश कीजिए आप क्या चाहते हैं सिचुएशन से, किस टाइप की, अगर न्यू बिगैनिंग चाहते हैं तो किस टाइप की न्यू बिगैनिंग होनी चाहिए, उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, वो आपके लिए क्या मैटर करता है। तो आप जब जानेंगे कि आपको क्या चाहिए, किस तरीके की क्या न्यू बिगैनिंग होनी चाहिए, या रिलेशनशिप में अगर इन्वॉल्व होना चाहते हैं, नहीं है तो मैनिफेस्ट करने के लिए प्लानिंग कीजिए। जब आप प्लानिंग कर लेंगे, उसके बाद उस गोल की तरफ आप स्टेप लेते रहिए। भले जितना भी कंपटीशन है आपके सामने, जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हों, आपको वहाँ से गुजरना पड़ेगा। और तभी जाकर आप जो आप चाहते हैं हासिल करना, वो हासिल कर पाएंगे। भले किसी भी टाइप की सिचुएशन हो सकती है। अगर आप रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होना चाहते हैं और ये पर्सन घबरा रहे हैं, अप्स एंड डाउन्स आएंगे, लेकिन आपको जानना है कि आप क्या चाहते हैं। और जब आप जान लें, तो फिर प्लानिंग कीजिए और उसके बाद उस प्लानिंग पर चलते ही रहना है। भले जितने भी अप्स एंड डाउन्स आएँ, जितने भी चैलेंजेस आएँ, आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करनी है। और चैलेंजेस का सामना करते हुए, ना कि उनको अवॉइड करते हुए, क्यों हो रहे हैं, ऐसा क्यों हो गया, उसका सामना करते हुए कि क्यों हो रहा है, किस तरीके से आप जो प्रॉब्लम्स हैं उनको रिज़ॉल्व कर सकते हैं। तभी आप जो भी आप हासिल करना चाहते हैं वो अचीव कर पाएंगे। तो ये थी आपकी रीडिंग सजिटेरियस। उम्मीद है वो कोई ना कोई हेल्प मिली होगी। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैटर नहीं करता है, सब एनर्जीज होती है ना। सी ऑन द नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।